निकेंद्र आपका स्वागत करता हूं आज एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BHDC 132 के दूसरे सैंपल पेपर को लेकर के। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी BHDC के पहले सैंपल पेपर को लेकर के, 132 के पहले सैंपल पेपर को लेकर के। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बेसिकली इन वीडियो में आपको वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया गया है जो आपके मोस्टली क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, जो कि आपको अभी जून में एग्जाम देना होगा। यह उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद वीडियो रहेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और हमने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो और बनाई थी जिसमें आपको यह बताया गया है कि आपको अपनी इग्नू की डेटशीट कैसे डाउनलोड करनी है। यदि आपने वह वीडियो भी अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर उसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी प्रोजेक्ट्स, सोल असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट और स्टडी नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे BHDC 132 को लेकर के। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी ना रहे और आपको अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर BHDC 132 के गैस पेपर नंबर 2 के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, रीति सिद्ध कवि बिहारी की श्रृंगारिक काव्य पर प्रकाश डालिए। इसके उत्तर के बारे में हम बात करें तो वो रहेगा, इस प्रकृति की प्रधानता के कारण रीतिकाल का एक नाम श्रृंगार कला भी सुझाया गया है। इस प्रवृत्ति का बीज भाव यह दिया जाता है कि श्रृंगार को सारे किशोर किशोरी जाहिर हैं कि वह यौवन, उमंग, उत्साह और उल्लास की आवृत्तियों को अभिव्यक्त देने वाला काव्य है। बिहारी देव, पद्माकर आदि कवि रसराज श्रृंगार के आधारक कवि हैं। रीतिकाल विलास वैभव की अत्य चकाचौंध का युग था और स्मार्तवादी वृत्तियां रिस्कों में देखी जा सकती हैं। इसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी जो कि रहेगी संयोग श्रृंगार। इसके बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिहारी जी ने रीतिकाल के अन्य कवियों की भांति संयोग श्रृंगार के विभिन्न पक्षों का मनोयोगपूर्ण निरूपण किया है। श्रृंगार के इस क्षेत्र के वर्णन में उन्होंने नायिका या नैक्षिक वर्णन या रूप सौंदर्य वर्णन, नायक नायिका भेद, प्रेम प्रसंग की विभिन्न स्थितियां, हास्य व्यंग्य आदि को भी समाहित किया है। संयोग श्रृंगार के एक एक दोहे में बिहारी निपुणता से मनोवृत्तियों और विविध चेष्टाओं का चित्रण करते हैं। नायिका की सहज चेष्टाएं अनुभव से बनकर भाव दीप्ति कर देती हैं। बिहारी का एक संयोग श्रृंगार का दोहा है, बतरत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बोहन हंसे, देन कहे नट जाए। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। यह आपका पहला पॉइंट रहेगा जो कि रहेगा संयोग श्रृंगार को लेकर के। उसके बाद इसमें आपको अगला पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि रहेगा वियोग श्रृंगार। यहाँ पर वियोग श्रृंगार के बारे में भी डिस्क्राइब किया है, जिसके बारे में लिखा गया है, मानव मन की सूक्ष्म दशाओं का गहरा ज्ञान रखने के कारण बिहारी ने वियोग का बड़ा ही संजीव चित्रण किया है। उनके वियोग वर्णन में एक ओर तो सूफी ढंग से प्रेम दशाओं का प्रभाव है और दूसरी ओर फारसी परंपरा के विहरण का वर्णन का प्रभाव है। इसको 4 इसके भेद माने जाते हैं, जिसमें आपको पहला देखने को मिलेगा पूर्व राग, दूसरा मान, तीसरा प्रवास और चौथा करुणा। ये 4 भेद आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें इसकी नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि रहेगा भक्ति और नीति। वे भक्ति के किसी संप्रदाय या मत से प्रतिबिंब नहीं है, हालांकि विद्वानों ने उन्हें अद्वैत में मान लिया है, जबकि बिहारी किसी भी सतवाद में निसार्थक मानते हैं।
इसमें एक और आपको देखने को मिलेगा दोहा, जो कि रहेगा अपने अपने मत लगे बदी मचावत शोर, जो सेवियो एक नद किशोर। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसका है बिहारी की विशेषता यह है कि सवगुण निर्गुण के भेद में नहीं पड़ते हैं। उनकी कृष्ण भक्ति भी राम भक्ति के विरोध में नहीं है, किंतु निर्गुण की व्यापकता से परिचित है। इस तरीके से आपको इसमें यह पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रश्न की, जो कि रहेगा धनानंद के भक्ति काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि धनानंद की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं लौकिक जीवन के प्रति उदासीनता। इसमें यह आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी। सुजान द्वारा ठुकराए जाने पर धनानंद अकेले ही मथुरा वृंदावन चले गए, तो वहां बाद में राधा कृष्ण की ओर आकृष्ट हुए और धीरे धीरे उन्होंने लैंगिक जीवन से मानसिक रूप से अपना नाता तोड़कर श्री कृष्ण के साथ नाता जोड़ लिया। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपको लैंगिक जीवन के प्रति उदासीनता देखने को मिलेगी। इसमें आपको दूसरी हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी राधा कृष्णा के प्रति प्रेम। निबार्क संप्रदाय में राधा कृष्णा दोनों के प्रति मधुर भाव की भक्ति की में ही कवि अपने जीवन की सार्थकता समझता है। धनान ने भी राधा कृष्णा के प्रति इसी भाव से अपनी गहन आस्था, श्रद्धा तथा असीम विश्वास को प्रकट किया है। तो इस तरीके से आपको इसमें राधा कृष्ण के प्रति प्रेम की देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसकी तीसरी हेडिंग की, जो कि रहेगा ब्रिज भूमि के प्रति प्रेम। राधा कृष्णा के अलावा धनानंद को राधा कृष्ण धाम ब्रिज भूमि से असीम प्रेम था। यह उनकी रचनाओं से प्रमाणित हो जाता है, जिनमें उन्होंने केवल ब्रिज का गुणगान ही किया है। ब्रज प्रसाद, ब्रज स्वरूप, धाम चमत्कार, ब्रज विलास, वृंदावन, मथुरा, यमुना यश, गोकुल गीत, गिरी पूजन आदि ब्रज प्रसाद में ब्रज की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि वे ऐसी भूमि है जहां नित्य सुख का सागर हिलोरे लेता रहता है और ब्रिज भूमि के चंद्रमा यानी कि कृष्ण इधर उधर डोलते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको ब्रिज के प्रति प्रेम को देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी सूफी प्रभाव। धनानंद ने सूफी के भाव की इस मान्यता को अस्वीकार किया है कि आत्मा पुरुष है और परमात्मा स्त्री, किंतु आत्मा की तड़प, बेचैनी, व्याग्रता, असंत की तीज आदि सूफी काव्य धारा की विरागत विशेषताओं को उन्होंने स्वीकार किया है। बियोगेबिल और इश्क लता में यह फारसी प्रभाव कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें आपको सूफी प्रभाव के बारे में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की, तीसरे प्रश्न को लेकर के, जो कि रहेगा हिंदी साहित्य में भूषण का क्या स्थान निर्धारित कीजिए। इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा हिंदी साहित्य के रीति काल में भूषण का स्थान अन्य कवियों से अलग है। हिंदी काव्य क्षेत्र में भूषण का निर्माण चिरस्मरणीय है। जब अन्य कवि श्रृंगार रस प्रधान कविता लिख रहे थे, तब भूषण ने ओज प्रधान वीरस की कविता रची। संपूर्ण रीतिकाल में भूषण ही ऐसे कवि थे जिन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के लिए अनुरूप गौरव राष्ट्र की रक्षा करते हुए वीरों के हृदय में जागृति ऊर्जा उत्पन्न की। रीतिकाल काव्यधारा के विपरीत वीरस की काव्यधारा प्रवाहित कर उसे एक स्वस्थ रूप देने का प्रयास किया। रीतिकाल में कुछ कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में उनके प्रताप आदि प्रसंग की उनकी वीरता को भी थोड़ा बहुत वर्णन किया है, पर वह नीरस होने के कारण ध्यान दे योग्य नहीं है। पर भूषण जी ने जिन दो न्यायिकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया है, वे अत्याचारियों के दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षण थे। दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे, उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और अब भी है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की, जो कि रहेगा कबीर के ज्ञान का क्या आधार है, स्पष्ट कीजिए। कबीर ने सत्य का प्रचार किया, जिसमें भेदभाव ना हो, ऊंच नीच की भावना ना हो, धर्म, जाति और वर्ण को लेकर आपस में घृणा ना हो। इसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी निर्गुण निरंकारी ईश्वर।
कबीरदास ईश्वर को निर्गुण और निरंकारी मानते थे, यानी कि एक ऐसा ईश्वर जो सभी तरह के गुणों से परे हो, जिसका कोई रूप हो न आकार, निर्गुण राम जपू न बाई, अवगत की गति लिखी न जाई। अर्थात है भाई निर्गुण राम का जप करो, अवगत की गति को जानना सहज नहीं है, लेकिन यह निर्गुण राम कौन है? कबीर एक और ईश्वर को निर्गुण कहते हैं, दूसरी ओर उसे राम कहकर भी पुकारते हैं। उनका राम वही है जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं तथा उन्होंने दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया। कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की, दशरथ सदु ताहि लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात जो राम का अर्थ दशरथ पुत्र राम से लेते हैं, वे राम नाम के वास्तविक अर्थ को जानते ही नहीं। उनके राम तो वही निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है जो सारी सृष्टि में व्याप्त है तथा सारी सृष्टि जिसमें व्याप्त है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें पहली हेडिंग निर्गुण निरंकारी ईश्वर के बारे में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसकी दूसरी हेडिंग को लेकर के, जो कि रहेगा अवतारवाद का खंडन। कबीरदास ने इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं कि ईश्वर मनुष्य रूप में अवतार लेता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में राम, हरि, माधव, केशव जैसे पौराणिक नामों का ब्रह्म के लिए इस्तेमाल किया। कबीर ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि उनके राम दशरथ पुत्र राम नहीं, वे पुराणों में वर्णित अवतारों में अपने राम को बिल्कुल भिन्न समझते थे। कबीरदास ने अपनी एक रेवनी में विष्णु के प्राय सभी अवतारों का उल्लेख करके यह स्पष्ट किया है कि उनके राम इन सब से अलग और परे हैं तथा उनके स्वरूपों को अवतारवाद की अवधारणा से नहीं समझा जा सकता। तो इस तरीके से आपको अवतारवाद का खंडन देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि रहेगा शास्त्र ज्ञान को चुनौती। दास को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला, इसलिए धर्म शास्त्र का अध्ययन भी नहीं कर सके, किंतु वे अपने आसपास जिस तरह के पंडित और ज्ञानी देखते थे और उनके संपर्क से जो कुछ उन्होंने जाना, तो उन्होंने उन पुस्तकों के प्रति अपनी विपरीति उत्पन्न हुई। पंडितों और मौलवियों से भी वे अपनी रचनाओं में बार बार टकराते हैं और उनके शास्त्र ज्ञान को चुनौती देते हैं। शास्त्र ज्ञान के मुकाबले वे अनुभव को रखते हैं। कबीरदास कहते हैं कि मैं कहता हूँ आखिन की देखो, तू कहता कागज की लेखी, वेद किताबें पढ़ का किया, गुण खर चंदन जस भरा, राम नाम की गति नहीं जानी, कैसे उत्तरी पारा। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें शास्त्र ज्ञान को चुनौती के बारे में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्न को लेकर के, जो कि है जायसी की रचना पद्मावत की कथा वास्तुस्पष्ट कीजिए, या अथवा पद्मावत की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए। इसमें दोनों प्रश्नों का मतलब सेम ही रहेगा। आपको इन दोनों में से कोई भी प्रश्न देखने को मिलता है तो आप उसके उत्तर में इसको लिख सकते हैं। इसका उत्तर रहेगा, जायसी ने पद्मावत के दूसरे खंड सहेलदीप वर्ण खंड से रतन स्नेह और पद्मावती की कथा का आरंभ किया है। कवि सहेलदीप उनके राजा गर्वर्धन सेन आदि का वर्णन करने के बाद पद्मावती के जन्म की कथा कहता है। पद्मावती के पास हीरामन नाम का एक सुआ था जो पद्मावती से बहुत प्रेम करता था। एक दिन पद्मावती सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने गई। पीछे से तोता वहां से उड़ गया, उसे एक बहेलिया ने पकड़ लिया। बहेलिया ने हीरामन को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण ने तोते को चित्तौड़ के राजा रतन सेन के हाथ बेच दिया। हीरामन के मुख्य पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनाकर राजा अचेत हो जाता था। उसके मन में पद्मावती से मिलने की ऐसी उत्कंठा जागृत होती है कि वह जोगी वेश में घर से निकल जाता है और 16,000 कुंवार भी जोगी बनकर जाते हैं। रास्ते में विघ्न बाधाओं और 7 समुद्रों को पार करते हुए रतन सेन ने अपने साथियों के साथ सिंगल द्वीप पहुंच जाता है। वह अपने साथियों के साथ महादेव मंदिर में बैठकर तप करने लगता है और तोता पद्मावती के पास पहुंच जाता है। हीरामन अपना सारा वृत्तांत सुनाने के बाद राजा रतन के रूप
कुल ऐश्वर्य आदि की प्रशंसा करता है और वह कहता है कि तुम्हारे लिए योग्य वर है और तुम्हारे प्रेम में जोगी होकर सहिल द्वीप तक पहुंच गया है। हीरामन की बातें सुनकर पद्मावती भी रतन स्नेह से प्रेम करने लगती है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ से देख करके आप इसके पूरे संपूर्ण नोट्स भी बना सकते हैं या आप वीडियो को देख करके भी याद कर सकते हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें पूरा वर्णन किया गया है, तो यह आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब हम बात करेंगे इसके अगले पैराग्राफ की, जो कि है चित्तौड़ पहुंचने पर राजा रतन सेन की कुंभलनेश्वर के राजा देवपाल से युद्ध में राजा रतन सेन मारा जाता है। राजा के साथ से देवपाल भी मारा जाता है। राजा के शव के साथ पद्मावती और नागमती सती हो जाती हैं। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी की फौज का अधिकार हो जाता है। बादशाह को किले में धूल और राख के सिवा कुछ नहीं मिलता। अंततः जयासी कहानी खत्म करते हुए कहते हैं कि अब न तो राजा रतन सेन है, न हीरामन तोता, न अलाउद्दीन खिलजी, न रानी पद्मावती। संसार में कहानी ही शेष रह जाती है। यश यही शेष रह जाता है। फूल मर जाता है पर उसकी गंध नहीं मरती। इसके बाद आपको इसमें पद्मावती की ऐतिहासिकता के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पद्मावती की इस कथा में हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में राजा रतन सेन और पद्मावती का प्रेम, रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने का प्रयत्न और अंत में पद्मावती से राजा के विवाह का वर्णन। दूसरे भाग में राघव चेतन का देश निकाला, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर हमला, रतन सेन का बंदी बनाया जाना, गोरा बादल का बलिदान, देवपाल के साथ युद्ध के राजा का मारा जाना और पद्मावती और नागमती का राज के साथ सती होना आदि वर्णन है। कथा का पूर्ण भाव पूर्णतः काल्पनिक है, जबकि उत्तर भारत में ऐतिहासिक समस्त कई घटनाओं का उल्लेख है। तो इस तरीके से इसमें आपको पद्मावती की ऐतिहासिकता के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ से देख करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और स्क्रीन से देख करके भी आप इसको याद कर सकते हैं, जिस चीज में भी आप कंफर्टेबल रहते हैं। तो यह प्रश्न आपका संपूर्ण तौर पर आने की संभावना होती है, तो आप इसे अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न काफी बार देखा गया है। तो अगर आप इस प्रश्न को याद कर लेते हैं तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद भी रहेगा आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के, जो कि है मीराबाई का गति काव्य पर विचार व्यक्त कीजिए। गति काव्य की कसौटी पर हम मीरा के गीतों को कसते हैं तो उनके गीतों का खारापन हमें चकित कर देता है। यह भी कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में विद्यमान गीता परंपरा का मीरा ने सफल उपयोग किया है। प्राचीन लोक गीतों की शैली को मीरा ने अपने पदों में सार्थक ढंग से अपनाया है। जैसे हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, गीत वास्तु गीता काव्य का एक श्रेष्ठ रूप है, जो संस्कृति में जयदेव के गीता गोविंद में मिलता है, जिसमें एक और रागों का प्रबल विधान है तो दूसरी ओर राधा कृष्णा का मधुर गान है। यही परंपरा के समय के साथ मैथिल कोकिक विद्यापति में फूटती है और मानव मन सौंदर्य से भर जाता है। यही गीत काव्य धारा हिंदी के भक्तिकाल निर्गुण और सगुण कवियों में वेग से प्रभावित होती है। आत्मा भक्ति काव्य का वेग और संगीतकारात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से अंडल एवं मीरा गीता काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको मीराबाई के गीता काव्य पर विचार देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो यह हमारा सैंपल पेपर नंबर 2 रहेगा। इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में बना सकते हैं और उनको याद भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके सैंपल पेपर नंबर 3 को लेकर के, जिसमें पहला आप देख सकते हैं कि माँ काव्य रहीम की नीतियों का काव्य पर विचार व्यक्त कीजिए।
तो कुछ इस तरीके से आपको सैंपल पेपर नंबर 3 हमारी अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको इसके सभी प्रश्न दिए जाएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो में दी गई जानकारी आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपको सभी स्टडी नोट्स, असाइनमेंट, सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती है तथा हमारी वेबसाइट पर, हमारे चैनल पर आपको जो भी इग्नू की नई अपडेट आती है उसको लेकर के भी जानकारी दी जाती है। जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि इग्नू ने अपनी डेट शीट लॉन्च कर दी है। यदि अभी तक आपने वह डेट शीट डाउनलोड नहीं की है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको डेट शीट कैसे डाउनलोड करनी है, तो आप हमारी वीडियो देख करके उस डेट शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।